तो रोहन, साल भर कैसा रहा एसएनके का सफर आपका? सर एसएनके का सफ़र बहुत खूबसूरत रहा सर। बहुत इन्जॉय किया सर। और सर मतलब क्लास में सोता भी था बट सर मज़ा भी आता था। अच्छा। रात को आके पढ़ता था तो सर एक सर मतलब घर जैसा एनवायरनमेंट था। कभी ये ऐसा नहीं लगा कि कोई मतलब तो आप लोग हेजिटेशन तीनों वगैरह। सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? सर मैथ्स बाद में ज्वाइन किया था मैंने। मैथ बाद में फिजिक्स ज्वाइन, फिजिक्स फिजिक्स और और केमिस्ट्री पढ़ केमिस्ट्री रहे में थे। पहले से पढ़ा मैथ था। रिवीजन में ज्वाइन किए थे शायद, हाँ सर उससे रिवीजन से पहले। कुछ टाइम पहले, थोड़ा सा अच्छा, टाइम तो पहले। तीनों सब्जेक्ट बैलेंस चला बिल्कुल? सर मैथ्स में मेरे मार्क्स थोड़े कम रहे क्योंकि ऑब्वियसली लेट ज्वाइन किया था बट सर फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा रहा। अच्छा, तो सबसे बेस्ट तरीके से कंफर्टेबिलिटी आप कैसे चले, मतलब कंफर्ट सब्जेक्ट क्या फील किए पूरे साल? केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री में तीनों सेक्शन में कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा? ऑर्गेनिक सर, ऑर्गेनिक बहुत अच्छा लगा था मेरे को। और इनऑर्गेनिक भी अच्छा था सर। फिजिकल में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही क्योंकि सर कैलकुलेशन का थोड़ा दिक्कत रहता था बट सर अच्छा, सबसे अच्छा मेरे को ऑर्गेनिक लगा। ऑर्गेनिक लगा, मतलब ऑर्गेनिक जो टफ सेक्शन है वो सबसे आसान लगा। वैसे कंपैरेटिवली लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत टफ है, हम्म। 12th के ऑर्गेनिक में रिजल्ट करना कठिन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिवली एसएनके के बच्चों ने ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा अच्छा सर किया, ऑर्गेनिक सर बहुत इजी बनाया आपने है हमारे ना? लिए। और ऑर्गेनिक में जैसे नेम रिएक्शन वगैरह थे, कन्वर्जन वगैरह के पार्ट थे, तो सारे के सारे पार्ट मतलब कंफर्ट तरीके से आप लोग से हो रहे थे? सर जो टेस्ट वगैरह से कन्वर्जन किए थे, जो मतलब रिवीजन के टाइम पे आपने टेस्ट लिए हमारे, और सर जो वो माइंड मैप की शीट देते थे सर बस वही पढ़ के गया था बट सर उससे मतलब सर अगर वैसे कन्वर्जन भी नहीं आते थे, उससे रिलेटेड भी आते तो सर हो जाते थे। अच्छा, तो संडे का प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा साल भर? सर संडे का प्रैक्टिस सेशन सर बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड क्योंकि स्पीड मेंटेन करने का एक मुझे लगता है बहुत सर अच्छा और सर जरिया था। इन्वायरमेंट मिलता था। हर एक एनवायरनमेंट में मिल रहा था, आप लोग अच्छे से टेस्ट दे पा रहे थे, है ना? तो लोगों को क्या सजेस्ट करोगे आप? सर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो आप बिल्कुल चंद्रा सर के पास आए। सुबह आप एसएनके में तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, यस सर। स्कोर क्या रहा आप लोग का? सर 95 केमिस्ट्री, 95 फिजिक्स, 95 मैथ्स और 91 फिजिक्स। 91 फिजिक्स, मतलब एग्रीगेट परसेंटेज क्या बनी? 93। 93, बेस्ट 5। यस सर। अच्छा, तो क्या कैसे कंफर्टेबल है, साल भर क्या प्लान से पढ़े? सर एक तो एसएन के एकदम अपना परिवार जैसा हो गया था। आप बुलाते थे, संडे को भी बुलाते थे, और मतलब सुबह अगर हमारा स्कूल नहीं आप तभी भी बुलाते थे। तो मतलब हम इतने कंफर्टेबल हो गए थे टीचर्स के साथ भी कि हम क्वेश्चन आराम से पूछ लेते थे। और जो आपके नोट्स थे, आपके नोट्स बहुत ही अच्छे थे। मतलब पेपर में वही सेम क्वेश्चन आए जो आपने करवाए रिवीजन के नोट्स। क्लास के क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट आपको Yes, पेपर में sir. देखने को मिला? अच्छा, तो जब आप लोग एग्जाम में गए तो एग्जाम का डर कुछ था क्या? नहीं सर, जो हमने रिवीजन में प्रैक्टिस सेशन करे तो मतलब पहले के 2 पेपर में तो लगा, लेकिन जब केमिस्ट्री का पेपर था तो हमको लगा हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि उससे बाहर नहीं आ सकता, तो इतना कोई डर नहीं था। अच्छा, तो लास्ट में माइंड मैप वगैरह जो रिवीजन का था वो कैसा लगा? सर वो बहुत ही अच्छा था, उससे बहुत फायदा हुआ। मींस एक कन्वर्जन तो उससे ही आया था, एक माइंड मैप से ही। और इनऑर्गेनिक जो हम लोग बहुत सेलेक्टिव करके पढ़े थे लास्ट टाइम में, Yes. इतना ज्यादा इनऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कम में आप लोग को इनऑर्गेनिक को कंपाइल किया था, क्या उसका फायदा मिला? बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि सर जब पेपर होता है, 1-2 दिन का गैप होता है, तो उसमें सब तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपने सब भी पढ़ाया और बहुत छोटे में पढ़ा दिया, तो उससे बहुत फ़ायदा मिला। मतलब रिवीजन एक अच्छा एडवांटेज Yes, sir. था, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का एक सबसे बढ़िया जरिया रिवीजन कह सकते हैं, Yes, ऐसा है sir. ना? साल भर अच्छा कैसा फील किए, क्या बोलोगे लोगों को सजेस्ट करना है तो क्या सजेस्ट करोगे? कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स जो भी पढ़ना है आप एसएनके से पढ़िए, और रिवीजन जरूर ज्वाइन करिए। अच्छा, रिवीजन बैच जरूर पढ़ना है। और ऑर्गेनिक पढ़नी है तो चंद्रहास सर से बढ़िया कोई ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा सकता। या मतलब फिजिकल इनऑर्गेनिक आप लोग कैसा लगा, मतलब फिजिकल इनऑर्गेनिक में कंफर्टेबिलिटी क्या रही? फिजिकल इनऑर्गेनिक में तो मैं पहले से कंफर्टेबल था, लेकिन ऑर्गेनिक के नाम से ही डर लगता था। लेकिन आपने जैसे पढ़ाया तो फिर वो क्योंकि सबसे इजी सेक्शन लगा। ऑर्गेनिक जबकि मुझे लगता है सबसे बड़ा वेटेज वाला सब्जेक्ट Yes, है, sir. क्योंकि आउट ऑफ 70 जो है वो 30 मार्क्स अकेला ऑर्गेनिक कवर कर रहा Yes, था, है ना? तो बड़ा वेटेज था ऑर्गेनिक का। और ऑर्गेनिक अगर बच्चे का आसान हो जाए तो संभवतः 12th में केमिस्ट्री का रिजल्ट आसान हो जाएगा। यस जिसने ऑर्गेनिक पकड़ बना ली, समझ लो 12th की केमिस्ट्री उसका बेड़ा अच्छा हो गया, है ना? यस और ओवरऑल मतलब मिला जुला के इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट का कैसा लगा साल भर? सर, बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छा था एनवायरनमेंट। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बहुत अच्छे से बताते थे। 2-3 बार भी पूछे आप बताते थे, तो बहुत अच्छा था सर। मतलब सभी टीचरों ने कोऑपरेट अच्छा किया? यस सर। थैंक यू। प्रियांशी, साल भर का सफर कैसा रहा? सब बहुत अच्छा रहा। स्टार्टिंग में जब हमने सिलेबस पढ़ा, बहुत ही डीपली अच्छे से एकदम एक एक कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ रहे थे। जब फिजिकल स्टार्ट किए थे? यस सर, मतलब न्यूमेरिकल्स आपने इतने अलग अलग टाइप से करवाए, जैसे एक टॉपिक है उसके अलग अलग टाइप करवाए, और उसके बाद जो आपने शीट्स दी उन पे बेस्ड, उनसे बहुत प्रैक्टिस हुई फिजिकल में। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री पे आप लोग का होल्ड अच्छा हो गया यस था। सर। तो 11th क्लास के बाद आपने 12th में ज्वाइन किया। यस सर। 11th का बेस बहुत अच्छा नहीं था, यस सर।
उसके बाद आप लोग 12th आए, तो कंफर्ट होने में कितना टाइम लगा आप लोग को? मतलब एकदम से ग्राफ बहुत फिजिकल, जैसे इतने सारे क्वेश्चन कर लिए थे हमने, मतलब एक टॉपिक में अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन एक टॉपिक में, और इतने प्रैक्टिस करने के बाद कहाँ हमसे कुछ गलत होता है उस टॉपिक में। आप लोग टेस्ट में भी अच्छा कर रहे थे यहाँ पे Yes, लगातार, sir. और उसका आउटपुट वहाँ मिला। Yes. मतलब मेरे हिसाब से लगता है जो क्लास में टेस्ट रेगुलर होता है, अगर बच्चा सीरियस उसको ले तो संभवतः वो अच्छा कर सकता है, क्योंकि स्कूल के सिलेबस के साथ थोड़ा आगे पीछे तो जरूर चलते हैं, बट यहाँ का सिलेबस जो चल रहा होता है अगर उसमें बच्चा अच्छा कर जाए तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा हो सकता है ना। अच्छा, स्कूल के चूंकि आप लोग स्कूल भी जा रहे थे साथ साथ कोचिंग भी आ रहे थे, तो वो लोग बोलते रहते हैं बच्चे की सर बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है ना। आप लोग भी लास्ट ईयर बोलते भी थे कभी कभी, Yes, बट sir. कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे आप लोग स्कूल के साथ साथ? जैसे पहले होता था कि हम यहाँ पे इतने वो नहीं थे कि अभी सारे टीचर्स अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट्स के, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि SNK सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें जब हम थे हमें लगता था कि यहाँ पे भागो फिर दूसरे सब्जेक्ट ले वहाँ पे भागो, मगर अब सर ने ऐसा कर दिया कि सारे सब्जेक्ट्स एक ही इंस्टीट्यूट में बिना टाइम वेस्ट किए आप अच्छे से कर सकते हो, और सारे फैकल्टीज बहुत ही अच्छे हैं। तो आप मतलब एक यही फीडबैक है कि अब जो भी बच्चे समय बचाओ। हाँ, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे रहिए, क्लास के बाद भी आपको रह सकता है, आप कोई डाउट आए आप सर से पूछिए, सर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोग क्लास के बाद भी बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब था, जब रिवीजन का टाइम था, तो बच्चे 11 बजे रात भी जा रहे थे, है ना। 10:30 से 11 बजे रात तक जो है वो बहुत सारे बच्चे यहाँ रुक रहे थे। मुझे बोलना पड़ रहा था कि ठंड का टाइम है बेटा, कोहरा हो रहा है, आप लोग चले जाओ, है ना, क्योंकि रात था, बहुत सन्नाटा हो जाता था। उसके बाद भी बच्चे 11 बजे रात तक पढ़ रहे थे। शायद ये देहरादून का लगता है मतलब पहला इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट है कि बच्चा संडे भी आके बैठ के अपनी प्रैक्टिस करता है, रात के 10 से 11 बजे तक यही बैठा रहता है घर छोड़ के। ऐसा इन्वायरमेंट मुझे लगता है कि शायद कहीं नहीं होगा इस तरह का इन्वायरमेंट, है ना। तो आप लोग इस चीज को फील किए हो, और शायद दूसरे को भी ये सजेस्ट करना चाहोगे आप लोग, बहुत ही आप लोग यहाँ के बैठो अपने प्रैक्टिस घर करो, है ना। जैसे। तो अच्छा, पूरी छुट्टियां भी आप लोग यहीं बैठ के काफी प्रैक्टिस किए, हाँ जी। ठंड वगैरह की छुट्टियों में भी काफी समय बिताए आप लोग, है ना। और इंक्लूडिंग मुझे लगता है एग्जाम के बीच में भी, जब एग्जामिनेशन का गैप था, जब 1-2 दिन का, तब भी आप लोग आ रहे थे, क्वेश्चंस वगैरह, डाउट वगैरह। तो मेरे हिसाब से टीचर लोग आपको आखिरी तक सपोर्ट आप लोगों को किए। सारे सपोर्ट, कभी छुट्टियां रहती थी वो क्लासेस दोबारा हो जाती थी संडे को कवर, कभी भी छुट्टियां तो होती नहीं थी। अगर कभी किसी चांस से सर देर भी देते थे, सर की प्रॉब्लम रहती थी फादर की, तो सर से हमेशा संडे के दिन कवर करवा देते थे एक्स्ट्रा टाइम लेके। मतलब बच्चों को ऑफलाइन भी काफी फायदा मिला। बहुत ऑफलाइन के फायदा है। साथ आप लोग को कुछ एडिशनल ऑनलाइन भी क्लासेस लास्ट में दी गई, हाँ जी, तो उसका एडवांटेज रहा कुछ बहुत अच्छा रहा। क्विक रिवीजन में एडवांटेज रहा होगा, वन शॉट जो दे रहे थे, है ना, उससे क्या फायदा आप लोग को आखिरी टाइम मिला? सर जैसे हमारे थे वन शॉट आप दे देते थे, तो हम लाइव क्लासेस ज्वाइन करते थे, जिसके साथ हम साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहते थे। क्वेश्चन जो हमने पढ़े हुए हैं तो वो और ही अच्छे से रिवाइज होते रहते थे। अच्छा, मतलब बहुत कंफर्ट तरीके से सब्जेक्ट तैयार हुआ पूरे साल भर। अच्छा पढ़ रहे थे आप लोग, प्रेशर तो फील नहीं हुआ कि सर इतने क्वेश्चंस करा रहे हैं, एक प्रेशर के रूप में तो नहीं ले रहे थे इसको, कंफर्ट जोन में रहे? अच्छा, स्कूल का थोड़ा बहुत प्रेशर रहा, बट कोचिंग का कभी प्रेशर तो नहीं लगा? क्योंकि लोग बोलते हैं कि कोचिंग जाने के बाद, जैसे बोला जाता है कि जब आप स्कूल के बाद कोचिंग का लोड लेते हो तो डबल प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर। क्या ऐसा फील लगा? क्या कभी नहीं ऐसा नहीं लगा ना? रिवीजन के बाद तो सब प्रेशर खत्म हो गया। मतलब रिवीजन बैच जो है वो मेरे हिसाब से रामबाण साबित हुआ, यस, है ना। बच्चा जो है वो साल भर पढ़े तो उसके बाद रिवीजन जरूर करे, घर में ना बैठे। यही तो आप लोग करने जाते हैं, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत फ्रूटफुल है। और जितना मुझे लगता है कि शायद 2 महीना 15 दिन का क्लास था रिवीजन का, और 2 महीना 15 दिन में, है ना, 74-75 डेज में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लासेस आप लोग की हुई, इंक्लूडिंग संडे भी हुई, है ना, अदर डे भी काफ़ी क्लास हुआ, एडिशनल क्लास भी काफ़ी रहा। और वो 75 आवर्स जो हम लोग लगे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे, 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व करवा रहे थे आप लोग को, है ना। उससे टाइम स्पीड भी थोड़ी बनी होगी, एक्यूरेसी भी आई होगी काफ़ी अच्छी, है ना। अच्छा, जो लास्ट में सैंपल पेपर दे रहे थे उसका एडवांटेज क्या रहा? सब बहुत ही अच्छा रहा। सैंपल पेपर लास्ट में सॉल्व जो संडे आप लोग हमेशा किए, संडे को आते हाँ थे, संडे को, उसका एडवांटेज मिला। उससे टाइम मैनेजमेंट सीखकर सबसे मेन। पेपर देने गया तो पेपर का डर भी खत्म। एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव एसर्शन रीजन वगैरह क्लास में डिस्कस किया गया था, यस सर, उसका एडवांटेज मिला। क्योंकि जनरली लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, कहीं पे ऑब्जेक्टिव नहीं कराते, कोई एसर्शन रीजन नहीं कराते, बट हम लोग सारा चीज डिस्कस कर रहे थे नए पैटर्न पे, और इसका मतलब एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी हमें देखने को मिला, है ना, कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आए। आगे भी आप लोग अच्छा करो, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। सबना मार्क्स कितने रहे? केमिस्ट्री में 94, हाँ,
फिजिक्स में थोड़ा कम है। अच्छा 94 केमिस्ट्री में रहे, तो साल भर आप केमिस्ट्री एसएनके में पढ़े थे। अच्छा, तो आपने गलती करी कि दूसरे सब्जेक्ट कहीं और पढ़े, ऐसा हाँ, फील कह हुआ सकते हैं। है ना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थोड़ा भागदौड़ में, है ना। ये भागदौड़ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन लगता है आपको, हाँ सर बिल्कुल, है ना? आपने अब वो कर दिया, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हाँ, हैं अब एक ही प्लेटफॉर्म में तो सारे बच्चों का थोड़ा टाइम मैनेज भी हो जाता है, हम्म। उसकी वजह से उन्हें थोड़ी मतलब अब थोड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप भी 11th नहीं पढ़े थे, 12th में ज्वाइन किए थे, तो अचानक जब 12th की केमिस्ट्री चूंकि 11 से रिलेटेड है, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था? शुरू में थोड़ा लगा, पर फिर बाद में तो वो हो गया था, कंफर्टेबल हो गए थे सब, तो जैसा आप पढ़ाते हो। आप लोग को 12th के साथ साथ 11th का भी पोर्शन कवर किया हमने, 11 का भी करवाया आपने। तो मतलब जो बच्चे 12th नहीं भी मतलब 11th का बेसिक्स जिनका कमजोर है उनके लिए भी एक फायदा था, बिल्कुल, है ना। समय जरूर लिया हमने, बैच में थोड़ा ज़्यादा समय लिया, लॉन्ग टर्म सिलेबस चलाते हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ आप लोग पढ़े, है ना। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में सबसे कंफर्ट जोन कहाँ था? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, मतलब देखो सभी लोगों का ऑर्गेनिक बहुत अच्छा था। लोग पूछते हैं एसएनके में रिजल्ट क्यों अच्छा होता है, क्योंकि सबसे बड़े वेटेज वाला टॉपिक सबसे अच्छा मेरे बच्चों का होता है, और जो सबसे टफ टॉपिक होता है, जो कि ऑर्गेनिक को लोग देख के डरते हैं, और जहाँ कन्वर्जन वगैरह नाम सुनते हैं उसके बाद वो यही वर्ड रहता है कि ये तो मेरे से नहीं होगा, है ना। और संभवतः मेरे बच्चों ने कन्वर्जन पे भी बहुत अच्छा मतलब तगड़ा प्रहार रहा आप लोग का, है ना। जो आपने मेरे वो कन्वर्जन चार्ट्स बनाए थे वो बहुत हेल्पफुल थे। कन्वर्जन चार्ट काफी हेल्प किया। स्कूल डेली जा रहे थे? अच्छा, तो स्कूल में कभी कभी आप लोग के नंबर कम आ रहे थे बहुत, तो क्या उससे फ्रस्ट्रेशन फील होता था? हाँ आपने सर, बोल दिया था कि प्री बोर्ड पे फोकस करना, पहले आप फोकस करना, तो पसंद नहीं कि पेपर पे फोकस करना। मतलब वो एक एडवांटेज रहा Yes, sir. कि बच्चा जो है वो स्कूल को लेके बहुत परेशान ना हो। प्री बोर्ड तक सिलेबस काफी हम लोग कवर कर चुके होते हैं, 99% ऑलमोस्ट, तो प्री बोर्ड को फोकस करे बच्चा, है ना। और जो कमियां बच जाए उसके लिए फिर रिवीजन बैच, है ना। बैच। मतलब रिवीजन बैच आप लोग के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। मुझे लगता है कि जिस बच्चे का बेसिक्स थोड़ा अच्छा था उसको ज़्यादा अच्छा फायदा मिला। जो बच्चा मतलब बेसिक्स जिसका वीक रहा, चूंकि आप लोग बीच बीच में टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उसका एक एडवांटेज आपको रिवीजन बैच में मिला। तो जिनका बेसिक वीक भी नहीं था उनके लिए भी बहुत अच्छा था रिवीजन बैच। हाँ, मतलब अभी देख रहा हूँ कि जो बच्चे स्कूल में लगातार मतलब फेल भी हो रहे थे, वो भी बच्चे 75-80 स्कोर केमिस्ट्री में किए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना। जैसे आपके साथ भी थे वो लोग, तो स्कूल में लगातार बहुत कम स्कोर कर रहे थे और शायद 80% के अराउंड में केमिस्ट्री में स्कोर कर गए। तो ये एक रिवीजन बैच का मतलब वो 2.5 महीना जो टाइम है, जो मेरी बहुत प्लानिंग important होती है वो कि 2.5 महीने बच्चे को दिन भर बैठाना है अपने साथ, दिन भर बच्चों को जो है जम के अपने साथ लगाना है, उसका एक अच्छा एडवांटेज मिला, बिल्कुल। है ना। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये लगा कि सर मैं एज अ स्टूडेंट मैं थोड़ा इरेगुलर रहता था, तो रिवीजन बैच में सर रेगुलर था काफी। अच्छा, मतलब साल भर जिसकी भी क्लासेस कुछ मिस हुई, अगर रिवीजन में वो पकड़ ले तो उसका वो सारी चीज़ें मेंटेन भी हो जाती है, चाहे जिस वजह से भी छुट्टियां, चाहे स्कूल का एग्जाम या कुछ घर में फंक्शन वंक्शन, तो वो वहाँ पे कवर हो जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन सर मैं रेगुलर रहता काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा मतलब। अच्छा, तो लोगों को क्या सजेस्ट करोगे, सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ो कि भागदौड़ करो? सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ो, सारे सब्जेक्ट सारे यहीं पढ़ो, सब्जेक्ट्स। क्योंकि आप लोग भी जो है वो लास्ट ईयर भागदौड़ में रहे, था। और इसका इसकी इम्पैक्ट वजह कहीं ना से। कहीं वो दूसरे सब्जेक्ट में आप लोग का रिजल्ट खराब हुआ। केमिस्ट्री बहुत अच्छा किए, हाँ, बहुत थकावट थकावट हो रहा था। फिर पढ़ भी रिवीजन रिवाइज भी नहीं कर पाते थे जो सर पढ़ाते। और अब तो सबसे अच्छी बात हो गई। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ गौर किए कि देखो मैथ में भी फिजिक्स में भी पूरे आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवाए जा रहे थे, इंक्लूडिंग रिवीजन में भी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मैथ और फिजिक्स में कराए गए थे। केमिस्ट्री तो मैं करा ही रहा था शुरू से ही, और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स में एनसीईआरटी जनरली लोग टच नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ पूरा सर आपको फिजिक्स में भी जो है वो कंप्लीट एनसीईआरटी करा रहे थे। उसका एडवांटेज मिला कि आप लोग 94-95 स्कोर कर पाए, क्योंकि फिजिक्स का पेपर टफ था। लोग बोल रहे थे कि फिजिक्स का पेपर काफ़ी टफ था, लोग 78, 75 ऐसे स्कोर करके आए, बट आप लोग 90 क्रॉस किए, इसलिए क्योंकि आप लोग को एनसीईआरटी का फोकस ज़्यादा अच्छा लगा। और एनसीईआरटी का डेप्थ फिजिक्स में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। ऐसा आप लोग शायद फील किए होगे साल भर पढ़ के कि अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप कर रहे हो तो सिर्फ टाइम पास है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स ज़्यादा दे रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। हाँ, काफ़ी पैटर्न चाहिए। तो चूंकि लास्ट टाइम मैं देख रहा था कि अतुल सर भी आप लोग को पीवाईक्यू लगभग सारे टॉपिक में कवर किए, उसका एडवांटेज आप लोग को मिला होगा फिजिक्स में, है ना। आप लोग का मैथ वगैरह जो है वो थोड़ा सा पैरेलली बैलेंस करने में दिक्कत हुआ, मैथ फिजिक्स वगैरह? मैथ्स तो ठीक ही था क्योंकि हमारे मतलब- कॉन्सेप्ट भी पढ़ते थे पहले से। अच्छा, लेकिन पैरेलली बैलेंस थोड़ा सा मुझे लगता है भागदौड़ के चक्कर में कम हुआ, प्रैक्टिस का समय जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, है ना। हाँ, आपका 95 स्कोर रहा, तो मतलब ओवरऑल मिला जुला के एक रिजल्ट का कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि
जो सारे सब्जेक्ट हम लोग एक साथ अगर पढ़ते हैं तो इससे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि समय हमारे पास बहुत बचता है। प्रॉपर टेस्ट दे लेते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस पेपर हो जाता है, प्रॉपर पीवाईक्यू वगैरह हो जाता है, एक सीक्वेंस बन जाता है, मतलब ताकि बच्चे का रिजल्ट जो है वो इधर उधर खराब ना हो, है ना। तो ओवरऑल मिला जुला के सबका ओपिनियन एक जैसा है कि मतलब बच्चे को जो है वो एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, है ना। और अब चूंकि आप लोग का एसएन के परिवार धीरे धीरे अब बढ़ा है, इस साल जो है वो काफ़ी धीरे धीरे परिवार आप लोग का बढ़ता जा रहा है, आप लोग का सपोर्ट ऐसे रहना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट किया, आगे भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप लोग अच्छा करो और लाइफ में भी हमारा सपोर्ट जब भी जरूरत पड़े, एसएनके की फैमिली आपके साथ है, आप लोग आइए हमारे साथ, हमारी किसी भी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। जिस भी लाइफ के किसी भी स्टेज में आपको हमारी जरूरत पड़े, आप हमारे साथ आइए बेहिचक, हम लोग आपके लिए खड़े हैं हमेशा, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं समझना है कि बस अब पढ़ के चले गए तो आप पार्ट नहीं है, हमेशा एसएनके के पार्ट हो आप लोग, और इतना अच्छा रिजल्ट दिए हो, आगे भी अच्छा रिजल्ट करो, ठीक है। थैंक यू बेस्ट ऑफ सर। लक।